आप कहाँ रह गए? नेक्स्ट नंबर हमारा ही है। मैं कोर्ट में कब से आपका वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं कोर्ट पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, जल्दी आओ। कॉन्ग्रेचुलेसन, आज से आप पति पत्नी हो गए। और हाँ मिस्टर राहुल, यहाँ पे साइन कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। मुबारक हो। मिठाई खिलवाओ भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है सर, हम चलते हैं। चैम्बर से 1 हफ्ते बाद आप मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना। ओके, चलिए। लड़का कहाँ? एक्चुअली उनको आने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर ना बहुत ट्रैफिक है। इस आप ना अभी दूसरे क्लाइंट अटेंड कर लीजिए। मेरा नंबर आप 1 घंटे बाद लगा दीजिए। इट्स ओके मैम, आप तब तक बैठ के इंतजार कर लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं बाहर से दूसरा क्लाइंट। ठीक है। तेरे पापा परेशान हो रहे हैं, घर आ जा। मम्मा कितनी बार बोलूं आपको, कॉल मत करो ना। मैं एक बार घर छोड़ के आ चुकी हूँ, मतलब मैं घर वापस नहीं आऊंगी। मैंने कितनी बार बोला था मेरी शादी साहिल से करा दो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे मेरी। अब मैं उसी से शादी करूंगी, बात खत्म। मैं घर वापस नहीं आने वाली। कॉल मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगी। हेलो हेलो हेलो। वकील साहब, मुझे शादी का डेट चाहिए। पहले आप सीधे बैठो और ये शर्ट का बटन बंद करो। ये दफ्तर है, तुम्हारा घर नहीं। अरे वकील साहब, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। प्यार से बोल दे, प्यार से मान जाता। ठीक है, आप मुझे शादी का डेट दे दो। अच्छा बताइए, शादी के लिए तुम्हें कौन सी डेट चाहिए? शादी तो जल्दी करनी है, तो आप एक काम करो ना, 4 तारीख को होली है। होली के बाद की कोई भी डेट दे दो मुझे। सैम, होली के बाद देखना कौन सी डेट अवेलेबल है। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। सर 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक की डेट अवेलेबल है। सर आप 8 या 9 के बीच में कोई भी डेट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये भी सही है। मैं एक काम करता हूँ, अपने होने वाली बीवी से पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ बेबी, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 से 10 के बीच का डेट मिल रहा है, तो कौन सा डेट लूँ? फिर 9 का डेट फिक्स कर लो। 9? चलो ये भी सही है। और वैसे तुम्हें जो बोला था याद है ना, गहने वगैरह लेके आने, तो आ रही हो ना लेके? हाँ, आप चिंता मत करो, मैंने सारी ज्वेलरी पहले ही रख ली है। चलो फिर सही है। मैंने भी वकील साहब से बात कर ली है, सब सेट है। यहाँ से शादी के बाद सीधे गोवा निकलेंगे। ओके बाय। ठीक है बेबी। हाँ ठीक है वकील साहब, आप 9 तारीख का डेट दे दो मुझे। तो मैं आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बता देता हूँ। 2 गवाह लड़की की तरफ से और 2 गवाह लड़के की तरफ से, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। अरे वकील साहब, उसकी चिंता मत करो, दोस्त किस दिन काम आएंगे, और सारा कागज लेके आऊंगा। मैं चलता हूँ। माफ करिए, आपकी फीस? वो सब मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। ठीक है, ये भी सही है। नमस्ते। बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? हेलो, तुम मेरा फोन काट रहे हो? सुबह 12 बजे से मैं कोर्ट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, शाम के 6 बज चुके हैं। कब आओगे? देखो मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं, और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकता। तो आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। बाय। अरे अरे हेलो, क्या हुआ बेटी, नहीं आया वो? और तू उसके कहने पे बेटा अपने घर की दहलीज लांघकर यहाँ आ गई, हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर। बेटा ये तो यहाँ अक्सर होता रहता है, कभी लड़का आ जाता है तो लड़की नहीं आती, और लड़की आ जाती है लड़का नहीं आता। एक बात बोलो बेटा, ये जो समय है ना, ये भगनाने का है, मैगी ढूंढने का। और प्यारे जैसा साहिल जैसा जो तुम्हें यहाँ बुलाकर मैरिज स्टार्ट ऑफिस में खुद नहीं आया। तू सोच, अगर वो तुझसे प्यार करता ना तो यहाँ खड़ा होता ऑफिस में। सर ऐसा नहीं है,
वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके घर वालों ने कुछ बोला होगा इसलिए वो नहीं आया। आज देखना हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी नहीं करती या पापा प्यार नहीं करता या बड़ा भाई? सब प्यार करते हैं ना, लेकिन तूने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनका भरोसा तोड़ करके यहाँ शादी करने चली आई है उनके साथ। बेटा ने जीते जी मर जाएंगे। तू शायद एक बाप का दर्द जानती नहीं है। जब किसी की लड़की भाग करके ना शादी करती है तो पूरा समाज उसे जीने नहीं दिया। मैं तुझे एक बात बोलूं बेटा, ये जो रिश्तों की डोर है ना, एक भरोसे की डोर होती है। तूने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, यहाँ चली आई। साहिल ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। जरा सोच, जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि उनका भरोसा टूटा है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। और बेटा एक बात बता, जिस माँ बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, कामया, उनके दिल पे क्या बीतेगी। लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। शादी लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। दो परिवार की खुशियां होती हैं उसमें। अब तू सोच, अगर तू इस तरह से शादी करेगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। और बेटी अभी भी समय है, समझ जाओ। ऐसा करो, अपने घर जाओ। मेरा फर्ज था समझाना, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। बेटा मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं शादी कराना मैं तो कराता रहूंगा और मेरे बाद मेरा बेटा कराएगा। ठीक है सर, आप जो समझाना चाहते हैं मैं समझ गई हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। सही है पापा, आज आपने दो परिवार बिखरने से बचा लिए। बेटा मेरे दिल को ना बहुत सुकून पहुंचता है जब कुछ हम अच्छा करते हैं। नमस्ते मैम साहब। तुम कौन? वो मैम साहब, आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो उनकी जगह काम करने मैं आई हूँ। तुम घर का सारा काम करोगी? तुम्हें काम करना आता है? हाँ मैम साहब, मुझे सब आता है। अरे बहुत सारा काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सब कुछ कर लोगी तुम? हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चल आजा। ये लो, पहले ये टेबल साफ कर दो, फिर अंदर बर्तन धो देना। और कुछ भी समझना है तो मेरे से पूछ लेना, कुछ तोड़फोड़ मत कर लेना, अपना दिमाग मत चलाना, ठीक है? बहुत महंगा सामान है। ठीक है। मैं अंदर रेस्ट कर रही हूँ। ओए, ये क्या किया तुमने? मैं तुमसे बोल के गई थी ना कि आराम से काम करना, ध्यान से। कुछ समझना है तो मेरे से पूछ लेना, कुछ तोड़फोड़ मत करना। यहाँ पे बहुत महंगा सामान है। मैम साहब, ये कब मैंने नहीं तोड़ा, ये इसने तोड़ा है। अच्छा, उसने तोड़ा है? ये मेरे घर में पता है कितने दिन से है? इसने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी गलती का इल्जाम मेरे बाबू पे मत लगाओ, ठीक है ना? तुम्हें आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। खैर, तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूं। इसके पैसे ना तुम्हारी मम्मी की सैलरी में से काटूंगी, तब तुम्हारे अकल ठिकाने आएगी कि आइंदा कभी इतनी बड़ी गलती ना हो तुमसे। नहीं मैम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इनके पैसे मेरी मम्मी की सैलरी में से मत कट करना। मेरी मम्मी की वैसी तबीयत खराब है, अगर आप पैसे कट कर लोगी तो मेरी मम्मी की दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। प्लीज मैम साहब। तो तेरी मम्मी की दवाई का खर्चे का ठेका क्या मैंने ले रखा है? मेरा जो नुकसान हुआ वो कौन भरपाई करेगा? मैम साहब, आपके घर में तो कैमरा भी लगा है, आप चाहो तो उसमें भी चेक कर सकते हो। अच्छा जी, अब तुम मुझे बताइए कि मेरे घर में कैमरा लगा और मुझे चेक करना है या नहीं करना? मैम साहब, आप एक बार चेक करके तो देखो। और अगर कब तूने तोड़ा होगा ना तो इसके डबल पैसे काटूंगी तेरी मम्मी की सैलरी में से। बता, चलेगा? हाँ ठीक है, अभी चेक करती हूँ। देख लिया मैम साहब, आपने तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम यहाँ पे पहली बार आई थी और ये कब से यहाँ पे रह रहा है, आज तक इसने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो मुझे लगा तुमने ही तोड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सॉरी। इसलिए कहते हैं मैम, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैम, इसमें आपकी गलती नहीं है, हर बड़े लोगों की यही गलती होती है कि वो अपने से छोटे लोगों पर इल्जाम लगा देते हैं। मैम साहब, आपको पता है ये सब मैं पढ़ना लिखना कहाँ से सीखी हूँ? मैं एक बार स्कूल गई थी, फिर मैं वहाँ दोबारा जा ही नहीं पाई क्योंकि आप जैसे लोगों ने मुझे वहाँ पढ़ने नहीं दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। और वैसे भी मैम साहब, आप लोग तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा दूसरों की ही गलती निकाल देते हैं।
हम चाहे कितने सही क्यों ना हो, आप हमेशा हमें गलत बना ही देते हैं। और मैम साहब, अब आप ही को देख लो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, आपने फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर दिया तुम्हारे साथ। मैंने बोला ना, मुझे छोटी सी गलतफहमी हो गई, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। और ये भी काफी शैतान हो गया है, तो आगे से मैं कैमरा चेक कर लिया करूंगी। कोई बात नहीं मैम साहब, अब यहाँ पे ना मेरी मम्मी काम करेंगी और ना ही मैं काम करूंगी। मैं चलती हूँ।